तो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार सर हियर फ्रॉम एलएसएलसी एकेडमी। तो चैंपियंस, आज का हम लोग का सीरीज है यशोस्तुते का सीरीज। एक बेहतरीन सीरीज है और जिस सीरीज के अंदर हम लोग बात करेंगे एंट्रांस एग्जामिनेशन की। यस, हम लोग बात करेंगे एंट्रांस के टॉपिक्स की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे बच्चा जेडब्ल्यू वाला पार्ट, नीट वाला पार्ट, महाराष्ट्र सीईटी वाला पार्ट, वो भी जम के। तो माय डियर, करते हैं स्टार्ट अपना बेसिक सबसे फंडामेंटल वाला टॉपिक्स जो फिजिक्स के अंदर आता है, जिसका नाम है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। यस, यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। वैसे देखा जाए तो चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये चैप्टर का अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वेटेज आपके सामने है। तो क्या वेटेज है सर? अगर मैं जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो ये फिजिक्स के पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? तो बच्चा यहां पर एक सिंगल क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है। अगर हम लोग नीट एग्जामिनेशन की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, तो मेडिकल के लिए बच्चा 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सर 3 क्वेश्चन यानी कि ऑलमोस्ट 12 मार्क्स का ये टॉपिक है। अगर हम लोग वही महाराष्ट्र सीईटी की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र सीईटी के अंदर कम से कम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सर ये चैप्टर का वेटेज तो अच्छा खासा है, तो ये चैप्टर के कंटेंट भी अच्छे खासे होने चाहिए। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या कंटेंट्स है। तो माय डियर, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट्स मेजरमेंट की। तो एग्जैक्टली यूनिट्स होता क्या है? अगर हम लोग फिजिक्स में कोई भी फंडामेंटल पैरामीटर्स लेते हैं, लेट्स से मैं अगर बात करता हूं मास की, तो आपको पता है मास को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, तो लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो सर मुझे एक बात बताओ, मास ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने वहां पर क्या यूज कर दिया? किलोग्राम, केजी। तो केजी क्या है? केजी इज नोन एज यूनिट, जो उसका एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन लाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, लेट्स से एक टैंक है, पानी की टैंक है, जिस पानी के टैंक के अंदर 100 लीटर पानी भर दिया, तो व्हाट डज मीन बाय लीटर? सर अगर वाटर जब भी हम लोग लिक्विड जब भी यूज करेंगे ना, तब उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट लगाएंगे वो रहेगा लीटर। इट मींस ये क्या है? तो ये यूनिट वाला पैरामीटर है। तो सर ये बेसिक फंडा है एकदम। अब ये बेसिक फंडे के बाद हम लोग चलेंगे अगला वाला पार्ट, वो रहेगा सच में सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। अगर मैं बात करूं सर सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस, ये मेरे पास 3 सिस्टम है। एफपीएस यानी के फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस यानी के होता है बेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड एमकेएस यानी के मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब सर यहां पर जब भी हम लोग बेसिकली 3 पैरामीटर, जैसे मैं बात करूं लेंथ की, वेट की एंड टाइम की, ये बेसिकली मेरे पास 3 पैरामीटर्स है। जब भी हम लोग लेंथ को अगर फुट में मेजर करेंगे, मैं वेट को पाउंड में मेजर करूं एंड टाइम को सेकेंड में मेजर करूं, तो वो मेरे पास बनेगा एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ओके सर, जब मैं बात करता हूं लेंथ की इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, अगर मैं वेट की बात करूंगा बच्चा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, एंड मैं टाइम की बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, तो वहां पर वो पैरामीटर बनेगा मेरे पास सीजीएस पैरामीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पैरामीटर। वही पैरामीटर अगर मैं लेंथ को कैलकुलेट करूं इन टर्म्स ऑफ मीटर, अगर मैंने वेट को कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम एंड टाइम को सेकेंड, तो वहां पर वो पैरामीटर बनेगा हम लोग के पास एमकेएस सिस्टम वाला पैरामीटर। ओके, तो बच्चा ये एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस ये 3 पैरामीटर है। वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा जो फिजिक्स है, जो हमेशा स्टैंडर्ड सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। अब ये स्टैंडर्ड सिस्टम यानी कि क्या सर? हम लोग हमेशा ना कोई भी अगर सीजीएस वाला पैरामीटर रहेगा, एफपीएस वाला पैरामीटर रहेगा, तो ये हर एक पैरामीटर को हम लोग एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सेंटीमीटर को हमेशा कन्वर्ट किया जाता है मीटर के अंदर, ग्राम को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किलोग्राम के अंदर। ओके, तो ये पैरामीटर से, ये कन्वर्जन वाला पैरामीटर से, तो ये बेसिक फंडा आएगा जहां पर हम लोग जाएंगे। ओके, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। सर वैसे सच में देखा जाए तो सिस्टम में टाइप्स ऑफ यूनिट कितने रहेंगे? तो मैं बात करूंगा बच्चा, वो रहेगा अपने पास फंडामेंटल,
डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोला है मैंने? फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सर ये बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं यूनिट के। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स की, देन व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल पैरामीटर्स? तो देखो, फंडामेंटल पैरामीटर्स आर द पैरामीटर्स which are not depend on any other parameters, any other value। सर फंडामेंटल पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स है जो कोई भी अन्य क्वांटिटी या फिर कोई भी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेट्स टेक एग्जांपल। अगर मैं आप लोग को एक एक एग्जांपल के बारे में बताता हूं, लेट्स से मैं लेंथ की बात करता हूं। लेंथ ये फंडामेंटल है या फिर इट इज डिराइव्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो बच्चा वो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है इज ऑलवेज अ फंडामेंटल पैरामीटर। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस मार्कर। मेरे हाथ में जो पेन है, क्या आप मुझे बता सकते हो वहां से ये पेन का एक्चुअल में साइज या फिर लेंथ कितना होगा? तो सर लेंथ हमेशा ये इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है और ये इंडिपेंडेंट वाला पार्ट हमेशा आता है आपके पास एज अ फंडामेंटल पैरामीटर। ओके, तो लेंथ उसका यूनिट क्या आएगा? तो लेंथ का यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन मीटर। लेंथ को हमेशा मीटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ऐसा यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट उसका बनता है। उसका सिंबल क्या है? लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा एम। एम यानी कि उसका मीटर वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। सर मेरे पास सेकेंड फंडामेंटल पैरामीटर है और वो सेकेंड फंडामेंटल पैरामीटर है मास का। मास, अभी ये मास तो सब जगह आप देखते हो, मास हमेशा कांस्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो हर एक ऑब्जेक्ट के पास खुद का मास होता है। पर आप एक बात जरूर ध्यान में रखोगे, मास एक ऐसा पैरामीटर है जो कभी भी किसी और पैरामीटर्स के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। इट इज टोटली इंडिपेंडेंट। अगर मैं ये मार्कर की बात करता हूं, लेट्स से मैं अभी धरती पे हूं, तो ये अर्थ पे ये मार्कर का जो मास है लेट्स से 5 ग्राम है। कितना है बेटा? ये 5 ग्राम। सेम मार्कर को अगर मैंने चंद्रयान 3 के अंदर बिठा दिया और उसको मून के ऊपर लैंड करवा दिया, तो वहां पर मार्कर का मास कितना होगा? वो चेंज होगा क्या? आंसर इज नहीं। वहां पर मास अगेन सेम रहेगा। तो माय डियर, मास ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, ये कोई भी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यहां पर सेकेंड पैरामीटर, ये मास वाला पैरामीटर है, ये भी क्या रहेगा हम लोग के पास? इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तो मेरे पास 2 फंडामेंटल पैरामीटर्स मैंने आपको बताया। एक आता है मेरे पास लेंथ, मास। ओके, अब मैं थर्ड फंडामेंटल पैरामीटर के पास जा रहा हूं जिसका नाम है टाइम। ये तो बहुत मतलब बोलते हैं ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर हम लोग दिन भर सोते रहेंगे तो भी टाइम निकलते जाएगा। सर टाइम कभी भी किसके लिए रुकेगा नहीं। टाइम इज अ टोटली फंडामेंटल पैरामीटर जो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो टाइम ये फंडामेंटल आता है। तो टाइम का यूनिट क्या आएगा? सर टाइम का यूनिट आता है हम लोग के पास सेकेंड्स, एंड टाइम को डिनोट करते हैं हम लोग छोटू वाला एस, स्मॉल एस बच्चा। तो मेरे पास 3 फंडामेंटल पैरामीटर हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट फंडामेंटल पैरामीटर की बात कर रहे हैं, वो है टेम्परेचर। लेट्स से आप जिस रूम में रहते हो वो रूम का टेम्परेचर भी ये टोटली इंडिपेंडेंट है, बराबर है। आई नो टेम्परेचर इज टोटली डिपेंड ऑन क्लाइमेट, आपका क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, पर क्लाइमेट ये पैरामीटर्स नहीं है। आपका टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है माय डियर। ओके, तो टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है एंड टेम्परेचर का यूनिट आता है केल्विन। और यहां पर टेम्परेचर के लिए सिंबल यूज करेंगे हम लोग के वाला सिंबल। तो 4 फंडामेंटल पैरामीटर्स हो गए सर, 4 फंडामेंटल पैरामीटर्स, लेंथ हुआ है, मास हुआ है, टेम्परेचर हुआ एंड टाइम हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, वो रहेगा मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट। सर क्या बात कर रहे हो बच्चा? मैं बात कर रहा हूं, एक वायर है और ये वायर से एक स्पेसिफिक अमाउंट का आई एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो सर ये करंट क्या है? करंट इज अगेन अ टोटली इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो किसी भी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो करंट भी क्या आ सकता है यहां पर? इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। करंट के लिए यूनिट यूज करते हैं हम लोग एम्पियर, एंड वहां पर सिंबल आता है करंट के लिए एम्पियर का कैपिटल ए, यानी कि ए वाला सिंबल। ओके, तो यहां पर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर के पास, वो है इंटेंसिटी, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जब भी हम लोग बात करते हैं सिस्का की, सिस्का एलईडी, अब ये एलईडी या फिर सन हम लोग को क्या देता है? तो वो देता है एक्चुअल में हम लोग को रेज, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
तो ये सन से आने वाला जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, क्या ये किसी और पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं सर, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। तो माय डियर, हमेशा ध्यान में रखोगे जो लाइट का इंटेंसिटी आता है, वो लाइट का इंटेंसिटी ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, एंड ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर को हम लोग मेजर करते कैंडेला यानी कि CD। ये CD वाला पैरामीटर यानी कि हम लोग के पास क्या निकलेगा बच्चा? इंडिपेंडेंट पैरामीटर। अब यहां पर कितने पैरामीटर्स हुए हैं सर? 1 2 3 4 5 6, 6 पैरामीटर हुए हैं। अभी हम लोग के पास लास्ट पैरामीटर आएगा जिसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेट्स से अगर मेरे पास छोटा सा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लेट्स से मैंने पाउडर का डब्बा लाया, पाउडर का डब्बे से हाथ के ऊपर थोड़ा पाउडर डाला और वो पाउडर से मैंने थोड़ा पाउडर लिया, तो वो पाउडर कैलकुलेट करते हैं हम लोग केजी में? नहीं सर, वो पाउडर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। तो केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग मोल, और उसका जो सिंबल है MOL, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली देयर आर 7 फंडामेंटल पैरामीटर्स। कितने हैं दादा? तो 7 फंडामेंटल पैरामीटर्स है। मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुआ, करंट हुआ एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल पैरामीटर एकदम इंपॉर्टेंट है, एंड आगे हम लोग जितने भी पैरामीटर्स निकालेंगे वो हर एक पैरामीटर आपका डिपेंड करेगा आपके ये 7 फंडामेंटल पैरामीटर्स के ऊपर। तो सर, ये 7 फंडामेंटल पैरामीटर्स को पकड़ के नेक्स्ट पैरामीटर को डिराइव्ड किया जाता है। इसके लिए जो हम लोग के पास अपकमिंग टॉपिक है वो है डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि डिराइव्ड पैरामीटर्स। तो ये डिराइव्ड पैरामीटर्स ये बेसिकली 7 फंडामेंटल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चैंपियंस, चलते हैं फिर नेक्स्ट पैरामीटर के पास, नेक्स्ट यूनिट के पास, और वो अपने पास रहेगा डिराइव्ड यूनिट्स एंड डिराइव्ड पैरामीटर्स। तो एग्जैक्टली क्या होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स? Derived units are the units which are totally depend on fundamental parameters or fundamental units। तो उसे कहा जाता है बेटा derived units। यानी कि derived units एक ऐसे पैरामीटर्स है जो टोटली डिपेंड करेगा फंडामेंटल पैरामीटर्स के ऊपर। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये वेलोसिटी एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब वेलोसिटी के लिए अगर मुझे डिराइव करना है तो वेलोसिटी के लिए मुझे लगेगा एक टाइम एंड एक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मेरे पास ये डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर आएगा। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेसिकली? तो वेलोसिटी यानी कि हम लोग सिंपल बात करेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, एंड इसका यूनिट आता है डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट आएगा बच्चा हमेशा मीटर, और टाइम का आता है सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये आएगा तुम लोग का यूनिट। ओके, ये कौन सा पैरामीटर है? डिराइव्ड पैरामीटर है। तो वैसे ही डिराइव्ड पैरामीटर्स को हम लोग ने यहां पर लिस्ट डाउन किया है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, इंपल्स एंड मोमेंटम एंड प्रेशर। तो वन बाय वन हम लोग ये डिराइव्ड पैरामीटर्स के यूनिट्स एंड फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो वेलोसिटी का हो गया, वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस अपॉन अ टाइम यानी कि मीटर पर सेकेंड। वैसे ही मेरे पास आता है एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का एक बेहतरीन फॉर्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू आता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय व्हाट टाइम। अगर मैं यूनिट की बात करूंगा बच्चा, तो वेलोसिटी का यूनिट बेसिकली बनता है मीटर पर सेकेंड, और यहां पर फिर से तुम लोग का टाइम है यानी कि 1/s, यानी कि आपका जो फाइनल यूनिट रहेगा वो रहेगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ये रहेगा एक्सीलरेशन का यूनिट। यानी कि जब भी मैं एक्सीलरेशन को डिराइव करने जाऊं तो एक्सीलरेशन के लिए मुझे वो केस में लगेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी ये डिराइव्ड पैरामीटर से, और मुझे लगेगा टाइम। ओके, तो इसके लिए एक्सीलरेशन में मेरे पास डिराइव्ड यूनिट्स है। एक्सीलरेशन के बाद अगर मैं बात करता हूं फोर्स की, अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स एग्जैक्टली है क्या? तो फोर्स यानी कि हम लोग सिंपल बोलते हैं एफ इज इक्वल टू, हमेशा एक फॉर्मूला आता है, वो रहता है मास इंटू व्हाट एक्सीलरेशन। फोर्स यानी कि मा यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अगर फोर्स की मैं बात करूं तो फोर्स को डिराइव करने के लिए वी रिक्वायर्ड मास एज वेल एज एक्सीलरेशन। तो माय डियर, ये दो
पैरामीटर से जिससे फोर्स डिराइव होता है, तो ये फोर्स का यूनिट क्या रहेगा? तो मास के लिए हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम यानी कि केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर यानी कि किलोग्राम मीटर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर। ये आपके पास रहेगा एज अ डिराइव्ड पैरामीटर, डिराइव्ड यूनिट्स। तो माय डियर, ये केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इज आल्सो नोन एज न्यूटन, क्योंकि एक बड़े साइंटिस्ट थे न्यूटन साहब, इन्होंने फोर्स के अंदर बहुत काम किया है। तो इसके लिए हमेशा दिमाग में रखना है, फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसे कहा जाता है न्यूटन। ये कौन से पैरामीटर चल रहे हैं मेरे पास? डिराइव्ड पैरामीटर्स। सर फिर नेक्स्ट बात आता है वर्क का। नाउ व्हाट इज मीन बाय वर्क? वर्क इज अ डिराइव्ड पैरामीटर? यस सर, वर्क इज अ डिराइव्ड पैरामीटर। सर वर्क का फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या? वर्क यानी कि फोर्स इनटू व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। सर फोर्स को अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ वर्क। तो ये वर्क का भी यूनिट क्या रहेगा? तो डिस्प्लेसमेंट है एंड फोर्स है। फोर्स का यूनिट इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इज मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर ये आपके पास रहेगा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो सर न्यूटन मीटर इसे हम लोग जूल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जूल यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है इंपल्स। तो सर इंपल्स एग्जैक्टली है क्या? माय डियर, इंपल्स इज अगेन अ डिराइव्ड पैरामीटर एंड इंपल्स आपका टोटली डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। जब मैं फोर्स इनटू टाइम को करूं तो वहां पर मिलता है इंपल्स। इसका अगर यूनिट में बात करूंगा तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का आता है न्यूटन, टाइम का आता है सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इज अ यूनिट। तो माय डियर, इंपल्स इज अगेन अ डिराइव्ड पैरामीटर्स जो कि फोर्स के ऊपर एज वेल एज तुम लोग के टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। यहां पर एक पैरामीटर लिखा है जिसका नाम है मोमेंटम। ओके, मोमेंटम यानी कि क्या? हम लोग सिंपल बोलते हैं सर मास, यानी हम लोग सिंपल बोलेंगे मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ओके, सो मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी है सर। मास ये फंडामेंटल पैरामीटर से, वेलोसिटी के अंदर में जाऊं तो वेलोसिटी के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टाइम यानी कि लेंथ डिवाइड बाय टी, ये भी फंडामेंटल पैरामीटर से। तो मोमेंटम एक्चुअली डिराइव्ड होता है फंडामेंटल पैरामीटर के साथ, इसके लिए मोमेंटम भी आपके पास एक डिराइव्ड पैरामीटर आएगा जिसका यूनिट होगा, मास के लिए हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम यानी कि केजी, वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। ये बात बनेगा मोमेंटम का बात। ओके, तो नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं सर, ये है प्रेशर वाला पैरामीटर। बहुत ही उम्दा पैरामीटर है प्रेशर, सबके दिमाग के ऊपर होता है ये प्रेशर। वो प्रेशर का यूनिट क्या रहेगा सर? ये प्रेशर क्या डिपेंडेबल है क्या? हाँ सर, ये हर एक केस में डिपेंडेबल है। तो प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है? तो माय डियर, प्रेशर यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज प्रेशर। और वही प्रेशर का अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट आता है, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन एंड एरिया का यूनिट बनता है मीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर भी मेरे पास एक डिराइव्ड पैरामीटर है जो डिराइव्ड होता है फोर्स से एंड एरिया से। तो ऐसे पैरामीटर को कहा जाता है बेटा डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड पैरामीटर्स। ओके, तो चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कौन से और पैरामीटर आते हैं। सर डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड पैरामीटर्स के अंदर मेरे पास अभी है बेटा फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डेंसिटी वाला बार। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी? सो डेंसिटी को सबसे पहले हम लोग डिनोट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू व्हाट? कितना मास ऑक्यूपाई हुआ है डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज नोन एज अ डेंसिटी। तो ये डेंसिटी का यूनिट भी क्या बनेगा? सर डेंसिटी का यूनिट है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट रहेगा मीटर क्यूब। किलोग्राम मीटर क्यूब ये आपका यूनिट रहेगा किसका बेटा? डेंसिटी का। तो डेंसिटी ये पैरामीटर है, डेंसिटी एक क्वांटिटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? मास के ऊपर एंड वॉल्यूम के ऊपर, बराबर है। तो ये क्या बन गया? डिराइव्ड पैरामीटर्स। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं टॉर्क की, टॉर्क यानी कि क्या सर? टाउ इज इक्वल टू हम लोग सिंपल बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क। फिर से समझ के लो, अगर मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर को मैंने ये एक्सिस के ऊपर पकड़ लिया,
मैंने मार्कर के ऊपर ना ये डायरेक्शन पे फोर्स लगाया है, तो क्या हुआ सर, ये डायरेक्शन पे फोर्स लगाया, ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस ये देगा आपको टॉर्क। जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब ये सर्कल में घूमेगा, ये रोटेशन में देता है, तब वहां पर टॉर्क आता है, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर ये टॉर्क का यूनिट क्या रहेगा, तो फोर्स का यूनिट इज न्यूटन एंड यहां पर डिस्टेंस है तो वहां पर लिखते हैं हम लोग मीटर। न्यूटन मीटर ये यूनिट आता है टॉर्क का। अभी ये क्या है सर, ये मेरे पास फिर से डिराइव्ड यूनिट्स आता है, डिराइव्ड पैरामीटर्स आते हैं। तो वैसे ही हम लोग बात करते हैं बेटा इनर्शिया की बात करेंगे ना। व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया, सर इनर्शिया यानी कि आई, ये आता है मास इनटू व्हाट, आर का स्क्वायर। सर मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर इज नोन एज इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वहां पर मास है, मास का यूनिट क्या निकलता है, किलोग्राम केजी, एंड डिस्टेंस का स्क्वायर की बात करूं तो वहां पर आता है मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, ये आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। ओके, सो वही बात करेंगे हम लोग, स्ट्रेस की बात करते हैं थोड़ा। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं ना सर, तो स्ट्रेस यानी कि हम लोग सिंपल बोलते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसे कहते हैं स्ट्रेस। तो सर आपने पहले स्लाइड पे किया था प्रेशर के टर्म्स में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यहां पर भी आपने डाला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो सर दोनों के यूनिट सेम रहेंगे क्या, तो आंसर इज यस माय डियर। यहां पर का स्ट्रेस यानी वो स्लाइड का प्रेशर, दोनों का यूनिट सेम रहेगा, न्यूटन डिवाइडेड बाय व्हाट, मीटर स्क्वायर, ये दोनों यूनिट सेम रहेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि स्ट्रेस का यूनिट एंड प्रेशर का यूनिट दोनों सेम रहेगा। पर सर स्ट्रेस एंड प्रेशर क्या ये दोनों सेम पैरामीटर्स है क्या, आंसर इज नहीं। मैं एक छोटू सा एग्जांपल दूंगा आपको, स्ट्रेस कहां पर होता है एंड प्रेशर कहां पर होता है। माय डियर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बलून। अगर मैंने बलून का एग्जांपल लिया, बलून में हम लोग क्या करते हैं, बलून के अंदर हम लोग सर हवा भरते हैं, तो हवा भरते टाइम बलून फूल जाता है, यस और नो। अब वहां पर क्या चेंज हुआ है, जब बलून के अंदर हम लोग एक फोर्सफुली कुछ तो डालते हैं तो वहां पर बलून का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं वो कौन सा पैरामीटर आएगा, प्रेशर वाला पैरामीटर। ओके, अगर वही पे बात करता हूं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या, लेट्स टेक एग्जांपल, ये वायर है, ये वायर को मैंने एक रिजिड सपोर्ट के साथ लगाया और ये वायर के साथ मैंने यहां पर एक कुछ मास ऑब्जेक्ट मैंने लिया, उसको हैंग कर दिया। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के कारण यहां पर ये थ्रेड के ऊपर, ये वायर के ऊपर एक फोर्स लग गया और वो फोर्स ने ये वायर के अंदर एक स्ट्रेच पैदा किया। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे यार फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन। यहां पर वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, पर यस यहां पर लेंथ चेंज हो सकता है, एरिया चेंज होता है, पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो जहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है वो पैरामीटर यानी कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस वाले पैरामीटर। ओके, तो अब ये डिराइव्ड पैरामीटर्स होने के बाद हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर के पास चलेंगे, ये रहेंगे आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सर ये क्या होता है एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो हमारे पास बेसिकली दो यूनिट्स रहेंगे जिसे कहेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक आएगा प्लेन एंगल एंड दूसरा होता है सॉलिड एंगल। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्लेन एंगल, अगर देखो एक सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं आपको, यहां पर मेरे पास एक बड़ा का बड़ा सर्कल है और ये सर्कल में मैंने एक छोटू सा एक आर्क डिस्क्राइब कर दिया, ये वाला आर्क। ये आर्क ने विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर यहां पर एक रेडियस बनाया और एक सर्टेन एंगल बनाया, वो एंगल है मेरे पास थीटा। ओके, तो लेट्स से ये जो आर्क का सर्कमफरेंस है वो सर्कमफरेंस यानी कि एस, यहां पर जो रेडियस वेक्टर है वो मेरे पास आर है, तो यहां पर फॉर्मूला बनता है एस इज इक्वल टू व्हाट, आर टाइम्स ऑफ थीटा। अगर यहां पर मैं थीटा का यूनिट फाइंड करने जाऊं तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू बनता है बेटा एस डिवाइडेड बाय व्हाट, आर, यानी कि एस यानी कि सरफेस, यानी कि तुम लोग का सरफेस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, यहां पर दोनों भी मीटर मीटर है। इसका मतलब ये मीटर मीटर कैंसिल होके क्या ये यूनिटलेस पैरामीटर बनेगा क्या, तो आंसर इज नहीं। सर यहां पर जब भी हम लोग प्लेन एंगल की बात करेंगे तो वहां पर जो प्लेन एंगल बनेगा थीटा, उसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है बेटा, रेडियन, और उसको लिखा जाता है रैड के फॉर्म में। तो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज सिंपल रेडियन। प्लेन एंगल यानी कि
2D वाला एंगल, जिसे हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशन के एंगल्स। ओके, सिमिलरली यहां पर एक सॉलिड एंगल निकलता है जिसे कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, यानी कि 3D वाला पार्ट, 3D एंगल। तो क्या होता है एग्जैक्टली सॉलिड? तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्फीयर। मेरे पास ये सर्कल नहीं है बेटा, ये स्फीयर है। ओके, ये स्फीयर में अगर मैंने सिंपल से एक पार्ट को निकाल दिया तो ये पार्ट ने एक सर्टेन एंगल बनाया, लेट्स से डी ऑफ ओमेगा वाला एंगल। तो ये डी ऑफ ओमेगा वाला एंगल है, उसको अगर हम लोग मेजर करने जाएंगे तो उसे मेजर किया जाता है स्टेरेडियन के अंदर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्टेरेडियन, यानी कि एसटी रेडियन, स्टेरेडियन उसका यूनिट आएगा। तो मैंने आपको 2 एंगल्स बताए, एक आता है प्लेन एंगल, एक आता है सॉलिड वाला एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट बनेगा ओनली रेडियन एंड सॉलिड एंगल का यूनिट बनता है स्टेरेडियन। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है इन बिटवीन प्लेन एंगल क्या एंड सॉलिड एंगल क्या। एक सिंपल सी बात बताऊंगा, यहां पर सपोज मैंने एक रिंग ले लिया, तो रिंग ने जितना आर्क लिया है, जितना एंगल डिस्क्राइब किया है, उसे कहते हैं हम लोग प्लेन एंगल। पर अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। मेरे पास एक वाटरमेलन लिया मैंने, वो वाटरमेलन पे चाकू से मार के मैंने उसको एक पिरामिड निकाल दिया। अब जब मैं एक कलिंगर से पिरामिड निकाल दूं ना, तो उसका अंदर का जो सेक्शन होगा, वो सेक्शन यानी कि आपके पास रहेगा 3D वाला सेक्शन, एंड ये 3D को जब हम लोग मेजर करेंगे तो वहां पर वो आएगा सॉलिड एंगल। ओके, तो ये कंसेप्ट है हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट। पर अपार्ट फ्रॉम दिस सप्लीमेंट्री यूनिट्स अगर मैं बात करूं, कुछ कुछ पैरामीटर्स है जिनको यूनिट है ही नहीं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि होते हैं ईटा, और ये ईटा का यूनिट होता है, ईटा इज नथिंग बट वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास हमेशा निकलेगा यूनिटलेस पैरामीटर, जिससे कुछ भी यूनिट नहीं रहेगा। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सरीका ही हम लोग के पास और भी कोई पैरामीटर्स रहेंगे। लेट्स से मैं छोटू वाला ई की बात करता हूं, इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अगेन अ यूनिटलेस पैरामीटर। सो ये कुछ कुछ पार्ट बनेंगे जिसे कहते हैं हम लोग यूनिटलेस पैरामीटर्स। तो ये पूरा सेक्शन है जिस सेक्शन के अंदर हम लोग ने लर्न किया है अबाउट यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। उसी के साथ साथ हम लोगों ने डिराइव्ड यूनिट्स के बहुत सारे पैरामीटर्स देखे, एंड उसी के साथ साथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है, एग्जैक्टली यूनिटलेस पैरामीटर क्या होता है, ये सब कुछ रहेगा आप लोग को यूनिट्स वाले सेक्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और जरूर देखेंगे हम लोग डायमेंशंस वाला पैरामीटर। तो स्टे ट्यून्ड।